अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात होगी आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग पेपर के लिए बिल्कुल तैयार रहे, हर हाल में होगा पेपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्रों के मन में कंफ्यूजन रहा होगा कि पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोरोना के इतने मामले सामने आ रहे हैं। आपको दोस्तों एक बात और बता दें, कल दोस्तों जो पेपर हुआ है उसके बाद क्या इसका रिजल्ट आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों पर एफआईआर की मांग हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कल जबरदस्ती पेपर तो करा लिया गया। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या बच्चों का फीडबैक था, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एक और बात बताना चाहेंगे, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने है पूरी दुनिया में। 62,000 केस दोस्तों हमारे देश में है, 1,000 से अधिक लोगों की जान गई है। बात करें दोस्तों यूएसए, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के 40,000 केस, ब्राजील में 22,000 केस, और पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस के टोटल केस 2 करोड़ के पार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कितनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं आपके सामने सब कुछ है। अब दोस्तों बात होगी एक और अपडेट में कि नहीं टलेगी खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, बीईओ का जो पेपर है वो आपको बता दें 16 तारीख को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त को इनका पेपर होगा। परीक्षा प्रदेश के 18 जिलों में कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी में टोटल 75 जिले हैं, जबकि इनका पेपर सिर्फ 18 जिलों में होने का मतलब समझ रहे हैं कितने ज्यादा छात्र दूसरे जिलों से दूसरे जिलों में सफर करेंगे, क्या होगा उनका, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 83% अभ्यर्थी, मेरठ में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई। रामपुर में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था युवक धरा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर है कि बीएड में दोस्तों सिर्फ 83% बच्चे ही पेपर में सम्मिलित हुए। टोटल 4,31,000 से अधिक आवेदन हुए थे, जिसमें दोस्तों केंद्रों पर देखिए टोटल लिखा गया है कि 3,57,064 बच्चे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी संख्या में छात्रों ने पेपर को छोड़ दिया, लेकिन सरकार को उसकी क्या पड़ी है। देखिए सिंपल सी बात है कि सरकार ने एक बात सबसे वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्रों ने पेपर सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उनको घर से परमिशन नहीं मिल पाई कि कोरोना काल में आपको पेपर नहीं देना है। बहुत से छात्र हो सकता है कि उनके घर से सेंटर काफी दूर था, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए हो। बहुत से अलग अलग डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि आपको पेपर छोड़ने का कुछ ना कुछ कारण होगा। अब दोस्तों बात हो रही है डीएलएड का पेपर को लेकर। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, कई शहरों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग होगा, ये होगा वो होगा क्या होगा, लेकिन ये आपके सामने दोस्तों ये सब न्यूज़पेपर के अपडेट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी बच्चों के फीडबैक तो काफी खतरनाक है कि क्या हुआ दोस्तों पेपर में, सब कुछ उन्होंने खुद ही बताया। तो दोस्तों चलिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हम देखते हैं क्या फीडबैक आया पेपर के बाद। देखिए बीएड एंट्रेंस का जो पेपर हुआ उसमें सैनिटाइजर का बात छोड़िए, डेस्क ठीक तरह से साफ तक नहीं हुआ था, खाली कह देने से कुछ नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी कि ना जो सीट रहेगी जहाँ आप लोग बैठ के पेपर देंगे उसको सैनिटाइज कराया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें कही गई। तो सैनिटाइजिंग की दोस्तों यहाँ बातें हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर बच्चों ने ये कहा कि सीट को साफ तक नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, स्कूल कॉलेज इतने दिन से बंद थे, अब सीट में आपको पता धूल मिट्टी जम गई होगी, तो बस वही सब चीजें हैं। तो ये हो रहा था पेपर में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी बात कहने से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन जो रियलिटी होती है ना वो सब कुछ आपके सामने होती है। लेकिन अगर हम इस समय किसी भी चीज को हल्के में लेंगे तो उसका परिणाम ये होगा हमारे देश में। 1,000 लोगों की दोस्तों जान ऐसे नहीं चली जाती है, गलती सबकी है, हमारी है, आपकी है, सबकी गलती है। तभी दोस्तों चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये आपके सामने है। तो हमें यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। पेपर हो रहा है तो हमें खुद से कुछ ना कुछ अपने आप के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस समय पेपर ना होता तो बेहतर होता, लेकिन जो है आपके सामने है। अब दोस्तों इसका रिजल्ट हमें 14 दिन बाद ही पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। कोरोना वायरस में दोस्तों किसी छात्र को कहीं वायरस से कोई संक्रमित तो नहीं हुआ, सारी चीजें दोस्तों आपको कुछ दिन बाद पता चलेंगी। और काफी छात्रों ने ये आरोप लगाया कि बसों में ना तो बैठने की ठीक से जगह मिल रही थी, मतलब ये हो रहा था ना कि बात हुई थी कि भाई एक एक सीट छोड़कर बच्चे बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा। यहाँ एक सीट छोड़कर बैठने के बाद छोड़ दीजिए दोस्तों, एक एक सीट पर 3-3 लोग बैठ कर गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे लग रहा है पहले का जमाना नहीं था, कुछ महीने पहले जब आप बसेस में चलते थे, पूरी भर के बस चलती थी पेपर टाइम, तो वैसा ही कुछ हाल दोस्तों कल भी था। ये सब बातें हुई, लेकिन दोस्तों यहाँ हम सोच रहे थे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होगा, ये होगा वो होगा, रियलिटी कुछ और रही। तो हमने आपको ये बता दिया है कि अब आप लोग को करना क्या है।
पेपर के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है, 16 तारीख को आपका बीईओ का भी एग्जाम है। अब दोस्तों कोई भी परीक्षा है ना रुकेगी ना टलेगी, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनका सिर्फ नुकसान होगा। आप सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहेंगे, यार चलो ठीक है परीक्षा टल जाएगी, बाद में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको मतलब जी जान से जितना भी हो सके आप पढ़ाई जितनी अच्छे से कर सके उसको शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप नुकसान में पड़ेंगे। और आपको बता दें, आपके परीक्षा छोड़ने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हजारों बच्चों ने कल पेपर जरूर छोड़ा है, लेकिन उससे सरकार को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको जितने बच्चों को एडमिशन चाहिए उतने सीट्स उनकी भर जाएंगे। तो मेन बात क्या होता है, यहाँ कॉलेज वाले बैठे ना, उनको तो भाई सीट अपनी भरनी है, पैसे लेने हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर अभी एंट्रेंस एग्जाम ना हो पाता, अगर 2-3 महीने टल जाता ना, फिर कुछ बच्चे सोचते चलो अब अगले साल ही देखेंगे, तो सरकार ने भी सोचा हो जल्दबाजी करें, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। तो ये सब आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट्स है कल की। पहले एफआईआर वाला क्या मैटर है इसको देखते हो, तो क्या है पूरा मामला, आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में रविवार को संपन्न बीएड परीक्षा में सोशल डिस्टेंस तथा कोरोना से बचाव के समस्त निर्देशों का पूरी तरह से खुलेआम उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए समाज सेविका नूतन ठाकुर ने परीक्षा संचालक लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे अपने पत्र में नूतन ने कहा कि जहां एक ओर केंद्र एवं राज्य सरकारें निरंतर कोरोना से बचाव के लिए नए नए निर्देश दे रही हैं, वहीं इस परीक्षा ने पूरे प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया। जहां लाखों की संख्या में अभ्यर्थी एवं अन्य लोग बहुत ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर एक साथ एकत्र हुए तथा सोशल डिस्टेंस का नियम पूरी तरह दरकिनार हो गया और लोक स्वास्थ्य के साथ मतलब खुलेआम खिलवाड़ हुआ। नूतन ने कहा कि परीक्षा संचालक इन तथ्यों से पूरी तरह से भिज्ञ थे और उनसे हजारों अभ्यर्थियों से अनुरोध भी किया, इसके बाद भी वो जानबूझकर इस ओर पूरी तरह से लापरवाह रहे। उन्होंने उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध महानगर थाना लखनऊ में एफआईआर की मांग की है। साथ ही 16 अगस्त को यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित होने वाले बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग की है। जी हाँ दोस्त, इस समय पेपर कराना खतरे से खाली नहीं है। अगर व्यवस्था में 1% की लापरवाही होगी तो उसका परिणाम देखिए थोड़ा सा दुखद होगा, क्योंकि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है ये बात किसी से छिपी नहीं है। दुनिया भर में दोस्तों 2 करोड़ से ज्यादा मामले ऐसे नहीं हो गए। लापरवाही दोस्तों हमसे हुई है, आपसे भी, सबसे हुई है। आपको बता दें दोस्तों, इटली ऐसा देश है जहां पर एक समय कोरोना का सबसे ज्यादा केस हुआ करता था, नंबर 1 पर था इटली कोरोना वायरस में। लेकिन पिछले 24 घंटे में 463 मामले, 2 लोगों की जान जाती है। हमारे देश में सोचिए दोस्तों, जहाँ कोरोना वायरस में जब हमारा पेपर रद्द हुआ था, याद करिए वो समय कुछ महीनों पहले दोस्तों, मार्च में आप चले आइए लौटकर, जब कोरोना का इक्का दुक्का मामले सामने आते थे तो लगता था यार बहुत बड़ी चीज हो गई, पूरा पेपर सब रद्द, स्थगित, पोस्टपोन, सबको प्रमोट कर देना, ये सब बातें हुई। लेकिन दोस्तों जब आज हमारे देश में कोरोना वायरस के मतलब अनलिमिटेड मामले सामने आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। 62,000 लोगों को कोरोना एक दिन में हो जाना ये छोटी बात नहीं है। तो हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसका परिणाम थोड़ा सा दुखद होगा सबके लिए। तो ठीक है दोस्तों, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी उम्मीद करेंगे कि ठीक है, वीडियो अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक वाली बटन को नीला कर दीजिए लाइक करके, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब यार अब हर हाल में आपको पेपर के लिए तैयार रहना है। जी हाँ दोस्तों, हर कंडीशन में हर हाल में आपका पेपर होगा। कुछ भी आप कर लें, सर के पैर खड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेपर रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो परीक्षा की तारीख का दोस्तों बस इंतजार करिए। हमने कमेंट बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए, उसको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि अब परीक्षा की तारीख कभी भी दोस्तों जारी की जा सकती है। हो सकता है कि आपका अगस्त में ही पेपर हो जाए, तो आप उसको लेकर सरप्राइज नहीं होना है, आपको ठीक होना चाहिए यार पढ़ रहा है। तो ये सब बाकी दोस्तों कल को आप ये ना कहें कि यार हमें पता नहीं था पेपर हो गया, कैसे क्या हो गया, ठीक है। तो आप लोग की दोस्तों तैयारी यहाँ पर 100% होनी चाहिए। तो जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे पेपर को लेकर वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अभी आपके काफ़ी ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो कि इंतजार में हो कि यार हमें प्रमोट किया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है। वो चलिए वो बातें होती रहेंगी प्रमोट करने को लेकर। फिलहाल अब ये मानकर चलिए कि अब आपको प्रमोट करने की जो उम्मीदें थी लगभग वो खत्म हो चुकी हैं। बस अब आपकी परीक्षा की नई तारीख ही जारी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि इस समय दोस्तों देखिए, पहले लग रहा था कि इस समय कोई पेपर नहीं होगा। जिस हिसाब से कोरोना वायरस के केसेस दिख रहे थे हमारे देश में, लग रहा था कि नहीं यार इस समय पेपर हो पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन
अब आपके सामने दोस्तों है बीएड के छात्र को भी ऐसा लगा, जहाँ दोस्तों मैं आपको बताया कि हजारों की संख्या में छात्रों ने पेपर छोड़ा। अब यहाँ पर सरकार को चाहिए तो कम से कम जो छात्र पेपर छोड़े उनको उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। लेकिन देखिए उम्मीद तो काफ़ी कम है, लेकिन छात्र अगर आवाज़ उठाएं तो डेफिनेटली सरकार को ये चाहिए कि उनका पैसा वापस कर दे। देखिए एक और बात थी कि भाई जिन छात्रों का दिखाया गया कि जिनका तापमान अधिक था, टेम्परेचर अधिक था, बुखार उखार था, उन्हें आइसोलेटेड कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई गई, ऐसा दोस्तों यहाँ दावा किया जा रहा है। लेकिन मेन दिक्कत दोस्तों ये कि वो बच्चे आपके साथ पहुंचे, ठीक है ना। कोरोना वायरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको देखिए डॉक्टर जब हॉस्पिटल में रहते हैं पीपीई किट में रहते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कोरोना वायरस में कोई मरीज आपके बगल में निकल जाए, आपके साथ होकर निकल जाए। उसके बाद ठीक है पेपर टाइम वो आपके साथ नहीं थे, लेकिन आपके भाई संपर्क में तो आए होंगे, आप पेपर देने जा रहे हैं। तो बस उतना दोस्तों बहुत होता है वायरस को फैलने के लिए, इसीलिए डॉक्टर हमेशा पीपीई किट में रहते हैं कि कोई छोटी सी लापरवाही ना हो। तो ये सब आपके सामने है। और छात्रों को दोस्तों जो फीडबैक आया ना, उसमें छात्रों ने खुद बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें चीट किया गया है, आई फील लाइक आई हैव बीन चीटेड, ये दोस्तों छात्रों का कमेंट है। उसके बाद इन्होंने कुछ और बोला, जो बच्चे अदर स्टेट के थे, जो दूर थे, उनका तो भाई पेपर हो नहीं पाया, उनको भी लग रहा है कि उनके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, रबीस यूपी गवर्नमेंट पूरा सिस्टम ही खेल रहा है स्टूडेंट्स के कैरियर एंड लाइफ से। ये सब दोस्तों बच्चों के कमेंट्स से आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। आप लोग अपना ख्याल रखें कोरोना वायरस से। बाकी अब पेपर के लिए तैयार हो जाए, परीक्षा अब कैंसिल वैंसिल नहीं होने वाली है, बस 1 तारीख का इंतजार है, जो कि दोस्तों कभी भी जारी हो सकती है। हो सकता है कि दोस्तों कल ही या अब तक आपकी डेट शीट आ गई हो, क्योंकि दोस्तों तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं यूपी में। बाकी दोस्तों राज्यों में इतना बड़ा पेपर नहीं हो रहा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट में ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। तैयार रहिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।